मुंबई से अयोध्या तक के इस पैदल यात्रा में हम तो शबनम का साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिस इनिशिएटिव, जिस ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया इनिशिएटिव के साथ शबनम इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर रही हैं, उसमें एबीपी न्यूज़ भी अपनी सहभागिता दर्ज करवाना चाहेगा और इसीलिए हम कुछ दूरी तक इनकी यात्रा में इनका साथ देंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आध्यात्मिक यात्रा करते हुए इनको एनवायरनमेंट का सोच किस तरीके से आया, पर्यावरण का विचार किस तरीके से आया। शबनम, आप आध्यात्मिक यात्रा पर निकली हैं, पैदल यात्रा कर रही हैं मुंबई से अयोध्या तक, लेकिन आपने पीछे बैनर में ये लिखा है कि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, तो ये सोच कैसे आया कि अध्यात्म को जो है वो पर्यावरण से जोड़ा जाए? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। इसमें ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। आए दिन बहुत सारे ऐसे देश है जो डेवलप्ड हो चुके हैं, उनको टक्कर दे रहा है भारत देश। और हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ है जो बहुत बड़ी सिटीज़ है, जैसे दिल्ली, पटना, मुंबई और भी ऐसे बहुत सिटीज़ है। वहाँ पर बहुत तेज़ी से प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ख़राब हो चुका है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आजकल तो सांस लेने के रिलेटेड बहुत सारे बोलते हैं ना बीमारियां भी आई है, ठीक है। लोग बहुत परेशान है इससे। तो हमने ये सोचा कि भाई पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, और पर्यावरण तो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे नदी आ गया, पेड़ पौधे आ गए, है ना, क्लीनिनेस हो गया, ये सारी चीज़ें तो हमारे धार्मिक चीज़ों से ही जुड़ी हुई है। तो इसीलिए हमने ये चीज़ को लिखा है अपने बोर्ड पे, पीछे जो बैनर है। बिल्कुल, आपने कहा कि पर्यावरण जो है वो सनातन से जुड़ा हुआ है और अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्पीचेस में ये जिक्र करते हैं कि हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, तो क्या कहीं आप उनसे भी इंस्पायर हुई हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी जी को सुनते रहते हैं हम, वो मन की बात करते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, कोई ले या ना ले, लेकिन हम जो यंगस्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं। ख़ास करके हर कोई देखता है, ऐसा नहीं कि मैं ही देखती हूँ। ऐसे लोगों का मानना है कि मुस्लिम्स मोदी जी से हेट करते हैं और मैं उनके लिए वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो मुझे भी थोड़े बहुत हेट मिलते हैं, लेकिन इट्स ओके, वो हमारे लिए प्राउड है, नरेंद्र मोदी जी हमारे। बस यही कहना चाहूँगी उनके लिए। आप चूंकि यात्रा कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ आपके जो दो दोस्त हैं वो साथ में हैं, तो इनका परिचय हमसे कराएं और ये बताएं कि इन दोनों से आपका परिचय किस तरीके से हुआ और फिर इन दोनों ने कब ये फैसला किया कि आपके इस यात्रा में वो आपके साथ रहेंगे? ये मेरे दोस्त नहीं है सर जी, ये मेरे फैमिली है। अभी हमारा यात्रा शुरू हुई हुआ है, 4 दिन हुए हैं, अब पता नहीं कब खत्म होगा। 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, राम जी का नाम लेके हम निकल तो गए हैं। ये मैं इन्हें, मेरे दोस्तों को जानती हूँ 1 साल से, और हमारी बातचीत काफ़ी दिनों से होती है। और हमने जो ये प्लानिंग किया है यात्रा का पैदल, वो 1 हफ्ते में किया है। ये मेरा एक फ्रेंड है, इसका नाम है विनीत पांडे, और उनका नाम है, दूसरे फ्रेंड का नाम है राज शर्मा। राज और विनीत के पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूंकि आप धार्मिक यात्रा पे निकले हैं, तो क्या कुछ खान पीन को लेकर भी आप लोग कोई सावधानी बरत रहे हैं? किस प्रकार का खाना पीना हो रहा है? हाँ, खाने पीने को लेके भी हमने काफ़ी ज़्यादा संभाल के खा रहे, जंक फूड नहीं खा रहे हैं, और साथ ही साथ हेल्दी खाना खा रहे, प्योर वेज खाना खा रहे। और मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, वेजिटेरियन भी हूँ, मुझे दोनों चल जाता है, लेकिन मैं एक धार्मिक यात्रा पे हूँ। तो मेरा मानना है, और इनका, मेरे दोस्तों का भी मानना है, कि जब तक हमारा यात्रा सफल नहीं होता है हम वेज ही खाना खाएंगे, और क्या पता आदत छूट जाए तो फिर मैं वेजिटेरियन ही बन जाऊँ, हो सकता है। मैं भी 2 महीने के बाद अगर मैं खा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो चीज़ को मैं अवॉइड भी करूँगी। आप अपने इस पैदल यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा बता रही हैं, लेकिन आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये यात्रा महज सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने का महज एक जरिया है। उन लोगों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगी? उन लोगों के लिए आप क्या सोच रखती हैं? मैं यही सोच रखती हूँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे फेमस होना इतना आसान है, तो बहुत सारी चीज़ें करके लोग हो सकते हैं। अगर आपको लगता है आप भी हो सकते हो, तो आप भी आ जाइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ मेरे बैनर के पीछे मैंने कोई आईडी वाईडी सोशल मीडिया का कोई साइड नहीं दिया है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो पैदल यात्रा करते हैं
लेकिन वो अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का सारी चीजें उसमें भर देते। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राम जी का फोटो है और अयोध्या पैदल जा रही हूँ, कहाँ से कहाँ तक जा रही हूँ वो लिखा है, और ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का मैसेज दिया। बस। विनीत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शबनम से आपकी पहचान किस तरीके से हुई थी और ये कब विचार आया कि पैदल यात्रा करना और शबनम के साथ करना है? देखिए, सबसे पहले तो जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी जैसा है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे शबनम भी रहती है। शबनम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो कि हम 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो अभी 1 हफ्ते पहले हमारी बातचीत हुई थी कि मतलब शबनम की भी सोच थी, उनको भी राम मंदिर जाना था पैदल और मुझे भी राम मंदिर जाना था। तो इसी कारण हम पिछले 1 हफ्ते से इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि हम राम मंदिर पैदल जाना है, उसके बाद कि कैसे जाना है और क्या क्या हमें लगेगा, कि कौन सी सुविधाएं रखनी है, सब बातचीत कर रहे थे। और इसमें मेन खास बात यह है कि अभी बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि एक हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के साथ क्यों जा रहा है। तो इसमें मैं बता दूं, देखो, सबसे पहला तो मैं धर्म में मानता नहीं, मैं केवल इंसान में मानता हूँ, क्योंकि भगवान ने इंसानों को बनाया। धर्म तो इंसानों ने ही बांटा है, बाकी भगवान ने बस इंसानों को ही बनाया है। और सबसे मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी स्टोरी मैंने बचपन से पढ़ी है, तो उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली है कि धर्म में भेदभाव ना हो जाए, सब एक जैसे रहे मिलजुल के। तो बस इसी के कारण अभी मतलब बातचीत हुई और हम पैदल निकल पड़े। ठीक है, आप कह रहे हैं कि APJ अब्दुल कलाम से आप इंस्पायर हैं, उनकी कुछ बातें जो आपके मन में जो है वो बस गई हो और उसकी कुछ सीख जो आप ज़िंदगी में फॉलो करना चाहें। देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि मतलब उनके बारे में क्या बोले, वो तो महान इंसान है। लेकिन उनकी मुझे एक चीज़ ये लगी कि वो जहाँ कहीं भी जाते थे, जहाँ कहीं भी ट्रैवल करते थे, अगर वो जा रहे सामने, और वो चाहे हिंदू मतलब चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी चीज़ हो, वो अंदर तक जाके मतलब दर्शन करके आते थे। ये नहीं कि अगर हम कहीं मंदिर से जा रहे तो अगर देखें तो बाहर से लोग प्रणाम करके चले जाते हैं। वो मेरे को उनकी ये खास बात लगी कि वो कोई भी मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा, मस्जिद या हिंदू मंदिर हो, उसके अंदर जाके दर्शन करके आते थे। मुझे उनकी ये बात सबसे बेस्ट लगी कि वो कोई भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, आप बताएं कि किस तरीके से शबनम से संपर्क हुआ और ये विचार कब आया कि शबनम के साथ, विनीत के साथ आपको भी पैदल यात्रा करना है? जय श्री राम दोस्तों। पिछले मैं ना शबनम शेख को और अपने दोस्त विनीत को ना पिछले कई सालों से जानता हूँ, और हमने ना राम मंदिर जाने से 1 हफ्ता जाने से पहले हमने प्लानिंग किया था कैसे जाना है और क्या क्या हमें चाहिए, सारी चीज़ों को हमने ध्यान रखते हुए ना इस यात्रा के हमने शुरुआत कर दिया था। फिर उसके बाद आज हमारा चौथा यात्रा, उसके बाद आज हमारा चौथा दिन है और 21 दिसंबर 2023 को हम यहाँ से निकल गए थे मुंबई से। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आपने पीछे जो है वो झंडा रखा हुआ है, साथ ही साथ भगवा वस्त्र मैं देख रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से जो है धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो खान पीन के साथ साथ क्या इन वस्त्रों का भी खास ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल, धार्मिक चीज़ों को लेकर ना इस चीज़ों का हम लोग बहुत ही मतलब एक धार्मिक विचार से ध्यान रखते हैं, और ध्यान रखने के साथ साथ मतलब हम हर चीज़ों को देखते हैं और यात्रा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये शबनम शेख और उनके 2 दोस्त हैं जो मुंबई से अयोध्या तक पैदल यात्रा करने के लिए निकले हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आध्यात्म के साथ साथ ये पर्यावरण को लेकर भी लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और यही कारण है कि वो अपने बैग के पीछे उन्होंने एक मैसेज लिखा है जिसमें ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का इनिशिएटिव लिखा गया है, और ये चाह रहे हैं कि ये मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचे। कैमरामैन विजय देसाई के साथ कृष्णा ठाकुर, मुंबई।